हैं उनको डिस्कस करते हैं, यानी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज होने वाले हैं। समझिए, ही सेड टू हिम कॉमा एंड कॉमा विल यू लिसन टू सच अ मैन। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, लिसन, लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू ही आती है, क्लियर है। इसके साथ आप रखोगे याद, फेथ के साथ इन आती है, बिलीव, बिलीव के साथ भी इन आती है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ भी, इंटरेस्टेड के साथ भी क्या आएगी, इन ही आएगी। यानी ये आपको प्रीपोजिशंस वाले पॉइंट को भी याद रखोगे। आप देखोगे ये है रिपोर्टिंग वर्ब एंड ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वर्ब से। तो आप देखोगे ही आस्क्ड हिम, आपको पता है कंजक्शन इफ या फिर वेदर बनने वाला है, तो यहां पर इफ लगा दिया। अब बिल आपको पता है यहां पर सब्जेक्ट है बट सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑलवेज होता है ऑब्जेक्ट से चेंज, वो भी ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो ही का यानी कि हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही, और बिल का चेंज होता है वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, यूज्ड टू का यूज्ड टू, मस्ट का मस्ट। इसी प्रकार से आप देखोगे बिल हैव का वुड हैव, सेल हैव का शुड है, क्लियर है। तो यहां पर वुड हो जाएगा। आगे देखोगे लिसन टू सच अ मैन, सच अ मैन हो गया भाई, सेंटेंस सिंपल बनाते हैं, हमने बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विजय सेड टू का चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड हिम। यहां पर आप देखोगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी स्टार्टिंग हो रही है WH वर्ड से। WH वर्ड सर कौन कौन से होते हैं, जैसे आप जितने भी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे WH वर्ड्स होते हैं, व्हेन, ये सारे WH वर्ड हैं। जब भी इनसे रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगी तो आप क्या करोगे कि इन्हीं को कंजक्शन बना दोगे और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल बना दोगे। तो देखिए इधर ये स्वयं कंजक्शन बन गया हु, क्लियर है। आप देखोगे यू यहाँ पर सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और इजे मार के चेंज हो जाता है वॉज में, ही वॉज, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यू आस्क्ड मी, हाउ मच अपने आप में स्वयं कंजक्शन बनने का प्रयास करेगा, बनेगा भी बेसिकली। अब देखोगे आई चेंज होगा यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो यू हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, और यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा मी से, तो मी हो जाएगा, यू लव्ड मी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे आस्क्ड मी, यहाँ पर देखोगे हैव जो कि वर्ब होती है, और रिपोर्टेड स्पीच जब वर्ब से स्टार्ट हो तो आप कंजक्शन इफ या फिर वेदर लगाते हो, इसीलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे इफ, वेदर भी कर सकते हो। बी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो दे आ जाएगा, और हैव का चेंज होता है हेड में, तो हैड, नॉट, टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड होगी। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे मी का ऑब्जेक्टिव केस इज ऑलवेज मी। टू ब्रिंग अ पेयर ऑफ शूज। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार पॉज करके अगेन समझने का प्रयास कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मोहन, मोहन आस्क्ड राम, यहां WH वर्ड से स्टार्ट है सेंटेंस, तो WH वर्ड स्वयं कंजक्शन बनेगा भाई। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा राम से, तो ही आ जाएगा। यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी तो लिव्ड आ जाएगा, ही लिव्ड, क्लियर है। और ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, इन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, क्लियर है। आई होप ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। इससे आगे आपको एक पॉइंट और याद रखना है, वो ये है, समझिए, देखिए इधर, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कैसा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, क्लियर है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, फैक्ट हो, क्लियर है, यानी कहावत हो, अडेज हो कोई, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हो, कोई परिवर्तन नहीं करते हो, सिर्फ आप कंजक्शन दैट लगाओगे और सेड के प्लेस पर टोल्ड लगाओगे, क्लियर है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन मिलता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे मैं आपसे कहूं रीना said to Dolly, Rina said to Dolly, the earth is a planet, the earth is a planet, the earth is a planet। देखो इधर समझने का प्रयास करोगे तो रीना, यहां पर said के प्लेस पर आप told कर दोगे, told Dolly,
क्लियर है कंजक्शन दैट। अब देखो अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ एक ग्रह है, ये बात सही है भाई, फैक्ट है, यानी कि अर्थ वास्तव में एक प्लैनेट है, इसीलिए आप इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, यानी कोई परिवर्तन नहीं करोगे। तो जैसा सेंटेंस लिखा है वैसा का वैसा आप छोड़ दोगे। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी।